जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। आइए आज हम बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। नाई को चमत्कार। बाल प्रभु घनश्याम जब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए तो धर्मदेव जी ने सोचा कि अब घनश्याम का बाल उतार देना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल में अच्छा मुहूर्त देखकर उन्होंने अमई नाम का एक नाई बुलाया। अमई अपना थैला लेकर पहुंचा। भक्ति माता घनश्याम को गोद में लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। अमई अपना उस्तरा निकालकर घनश्याम का मुंडन करने लगा। अभी आधा ही मुंडन हुआ था कि घनश्याम एकाएक अदृश्य हो गए। उस समय बाल प्रभु सभी लोगों को भक्ति माता की गोद में बैठे हुए दिखाई दिए, परंतु अमई को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। इससे वह घबरा गया। उसके हाथ में से उस्तरा स्थिर हो गया। यह देखकर भक्ति माता ने कहा, इस तरह क्यों बैठ गए हो? जल्दी मुंडन पूरा करो। अमई ने कांपते हुए उत्तर दिया, क्या करूं माता जी, मुझे तो घनश्याम दिखाई ही नहीं दे रहे, तो फिर मुंडन कैसे पूरा करूं? यह सुनकर भक्ति माता ने घनश्याम के कान में धीरे से कहा, बेटा, आधा मुंडन किया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा मुंडन करवा लो और अमई को दर्शन दे दो। यह सुनकर घनश्याम ने पुनः अमई की तरफ देखा और अमई को घनश्याम दिखने लगे। अमई ने पूरा मुंडन कर दिया। फिर मन ही मन में सोचने लगा कि निश्चित रूप से यह बालक भगवान है, भगवान नारायण है। उसने घनश्याम का चरण स्पर्श किया। फिर आशीर्वाद लेकर वह अपने घर की ओर चल गए। उसके पश्चात बाल प्रभु घनश्याम ने नारायण सरोवर में स्नान किया। पंडित धर्मदेव जी ने ब्राह्मणों को दान दिया और सभी लोगों को बतासे वितरित किए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी होने लगी। बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। कालीदत्त मृत्यु की शरण में। पंडित धर्मदेव जी तथा भक्ति माता जिस समय घर के कार्य में व्यस्त थे, उस समय वे घनश्याम को भूल ही गए। बाल प्रभु के मित्र दौड़ते हुए उनके पास आए। नाचते कूदते सभी बाल मित्र घनश्याम के साथ नारायण सरोवर के पूर्व में स्थित एक आम के विशाल वन में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी बच्चे पेड़ों पर चढ़कर इमली पिपली आदि खेल खेलने लगे। अचानक वहां राक्षसी वृत्ति का तांत्रिक कालीदत्त आ पहुंचा। वहां बच्चों के साथ घनश्याम को खेलते हुए देखकर उसका द्वेष भड़क उठा और उसने सोचा कि सभी बालकों को उठा ले जाएंगे और घनश्याम को मार डालेंगे। कालीदत्त ने घनश्याम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, जिसे घनश्याम समझ गए। बाल घनश्याम ने उसके समक्ष ज्यों ही दृष्टि की, कालीदत्त के शरीर में आग जैसे जलने लगी। इससे कालीदत्त को अत्यधिक क्रोध आ गया। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से विनाशक बवंडर पैदा कर दिया और बरसात की बौछारें शुरू हो गई। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। कड़ाके की ठंड और भारी बरसात के कारण सभी बच्चे थरथर कांपने लगे। कालीदत्त की भयंकर हुंकार से पूरा उपवन कांपने लगा। भय के कारण सभी बच्चे विशाल वट वृक्ष के खोखले में छिप गए। बालक घनश्याम थोड़ी दूर पर आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठे थे। कालीदत्त चिल्लाता हुआ घनश्याम को खोजने लगा। उसने देखा कि घनश्याम आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अगले क्षण देखा तो वह वृक्ष की डाली पर बैठे हुए दिखाई दिए। उसके पश्चात उसने अपना शरीर आकाश तक लंबा किया और अपने भारी शरीर को आम के वृक्ष पर पटक दिया। उसी के साथ कड़कड़ाकर आम की डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। कालीदत्त ने सोचा कि अब घनश्याम अवश्य ही वृक्ष के नीचे कुचल गए होंगे, इसलिए वह भयंकर अट्टहास करने लगा। उसने हाथ लंबा करके टूटी हुई आम की डाली को उठाकर देखा, परंतु घनश्याम बिल्कुल सुरक्षित ज्यों के त्यों ही बैठे हुए थे। टूटी हुई डालियां उनके ऊपर छत्र की भांति ढकी हुई थी। यह देखकर कालीदत्त का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने घनश्याम को पकड़ने के लिए हाथ लंबा किया। तुरंत घनश्याम ने कालीदत्त की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा। देखते ही देखते कालीदत्त वृक्षों के साथ टकराता हुआ अंततः मर गया। वन में आया हुआ भयंकर तूफान और बरसात घनश्याम ने शांत कर दिया। कुछ ही देर में चारों ओर उजाला फैल गया। घनश्याम के बाल मित्र बरगद के खोखले में से बाहर निकलकर घनश्याम को खोजने लगे।
उधर भक्ति माता को घनश्याम का स्मरण हुआ। वे धर्मदेव जी को साथ में लेकर आम के बगीचे में खोजती हुई टूटे हुए आम की डालियों के पास पहुंची। बालक घनश्याम को देखकर भक्ति माता ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया और घनश्याम के मिलते ही सभी बाल मित्र आनंद पूर्वक वापस घर को लौटे। अब बात करते हैं उनकी अगली लीला के बारे में। ठंडे जल से चेचक की बीमारी गई। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी असह्य हो जाती है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में घनश्याम को तेज बुखार आया। बुखार के कारण उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। यह खबर मिलते ही चंदा मौसी उनकी तबीयत की खबर लेने घनश्याम के घर जा पहुंची। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर हाथ फेरा तो पता चला कि उनको तो चेचक की बीमारी हो गई है। उन्होंने भक्ति माता से कहा, बहन, घनश्याम को चेचक निकली है, इसलिए भीतर वाले कमरे में सुला दो। भक्ति माता घनश्याम को बिस्तर पर सुलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। इतने में घनश्याम की मामी लक्ष्मीबाई भी वहां आ पहुंची। उन्होंने घनश्याम के शरीर का बुखार और चेचक की बीमारी देखकर भक्ति माता से कहा, 20 दिन तक घनश्याम को घर से बाहर नहीं जाने देना, स्नान भी नहीं कराना, शरीर पर पानी न पड़ने पाए। यह गुण सुनकर घनश्याम ने कहा, मामी जी, बिना नहाए धोए कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए प्रतिदिन हमें तो स्नान करना चाहिए। आप ठंडा जल ले आइए, मैं उसी से स्नान करूंगा और चेचक के दाने मिट जाएंगे, बुखार भी उतर जाएगा। भक्ति माता को बाल प्रभु के वचन पर विश्वास हो गया। वह घनश्याम को कुएं के पास ले गई और ठंडा जल निकालकर बाल प्रभु को नहलाने लगी। कुछ ही देर नहलाने के बाद उन्होंने देखा कि चेचक के दाने मिट गए थे और बुखार भी उतर गया था। अब मुखनाबिंद पर चेचक के कुछ धुंधले दाग बच गए थे। घनश्याम की यह लीला देखकर चंदा मौसी और लक्ष्मी भाई को लगा कि निश्चय ही यह बालक भगवान स्वामीनारायण है। वे घनश्याम को प्रणाम करके प्रफुल्लित होकर अपने घर की ओर चली गई। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। ऐसी ही और ऑडियोज बुक सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।